उत्तर प्रदेश से भी एक लंबे वक्त तक जुड़ाव रहा है। बिल्कुल, शीला दीक्षित का यूपी से बहुत पुराना रिश्ता है, लंबा रिश्ता है। वो यूपी के चुनाव में प्रचार भी गई, वहां की जिम्मेदारियों में अलग अलग जिम्मेदारियों को भी निभाया। तो ऐसा नहीं है कि वो शीला दीक्षित सिर्फ दिल्ली तक के ही सीमित हैं, वो यूपी में भी है। उन्होंने वहां पे जो जिम्मेदारी उनको दी गई, खास करके चुनाव के समय, उन्हें बहुत बखूबी तरह से निभाया। उनका अपना एक रिश्ता है। जी अनुपम। नीलू हमारे साथ जुड़ गई है सीधे। नीलू, क्या जानकारियां आपको मिल पा रही हैं और परिवार के लोगों से क्या कुछ बात हो पाई है? अनुपम, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत दुखद खबर इस वक्त एकदम से सामने आई है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज सुबह उनको मतलब चेस्ट में एक दर्द की शिकायत हुई थी और उसके बाद उनको जो ओखला स्थित एस्कॉट अस्पताल है उसमें ले जाया गया। लेकिन शाम होते होते एक दुखद खबर सामने आई है, जबकि ये खबर आई है कि शीला दीक्षित का निधन हो गया। हालांकि अब तक उनके परिजनों से किसी तरह की बातचीत नहीं हो गई है, लेकिन कहा जा सकता है कांग्रेस की कद्दावर नेता, दिल्ली की एक सबसे कह सकता है मजबूत मुख्यमंत्री अब हमारे बीच में नहीं रही है, जो कि एक बेहद दुखद घटना मानी जा रही है। नीलू, अगर उनके योगदान की हम बात करते हैं जब भी, तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के साथ उनका एक बहुत बड़ा लगाव रहा है, जिसको कि आज उत्तर प्रदेश के लोग भी याद कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर शीला दीक्षित की अनुपम बात की जाए तो शीला दीक्षित एक ऐसा नाम जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में एक कद्दावर नेता के तौर पर जानी जाती रही। और जो उनका राजनीतिक सफर रहा वो बहुत लंबा रहा। उन्होंने करीब 80 दशक का राजनीतिक करियर में उन्होंने अपना दिया। बचपन से ही उनका एक राजनीतिक परिवार रहा और वहां से उसकी शुरुआत हुई। उन्होंने शुरुआत से देखी और फिर बाद में वो राजनीति में दाखिल हुई और एक एक पायदान चढ़कर 15 साल तक उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली पर राज किया। और उनके अगर काम की बात की जाए तो काम उनका इतना जबरदस्त रहा और एक कहा जा सकता है इतनी सॉफ्ट स्पोकन लेडी थी। मुझसे भी लगातार उनकी मुलाकात होती रहती थी। अपनी बात वो इतनी अच्छी तरीके से रखती थी और सबसे बड़ी बात है राजनीति की जो समझ थी उनमें जबरदस्त तरीके से थी। और अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक दुखद घटना सामने आई है, शीला दीक्षित अब हमारे बीच में नहीं रही है, तो राजनीति और तमाम लोगों के लिए ये बहुत ही दुखद खबर है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग क्या अभी वहां पर पहुंचे हैं स्कॉट्स में? क्या आगे का अब है? उनके परिवार की तरफ से क्या कहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, इस बारे में कुछ बताया जा रहा है? देखिए अनुपम, अभी बहुत शुरुआत है और धीरे धीरे जिस तरह से ये खबर अब चारों तरफ निकलकर सामने आ रही है, हालांकि अब तक नहीं पता चल पाया है कि अभी यहाँ से इनके शव को कहाँ लेकर जाया जाएगा। परिजन भी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम जो राजनीति है उसके लिए एक क्षति बताई जा रही है ये। और शीला दीक्षित के निधन के बाद अभी तो फिलहाल वो एस्कॉट में है, लेकिन कुछ देर में ये साफ हो जाएगा कि यहाँ से फिर इनको कहां लेकर जाएगा। क्या इनके आवास पर ले जाएगा, क्योंकि इनके जो पुत्र हैं संदीप दीक्षित वो भी अस्पताल में ही है, शायद कहा यह जा रहा है कि अंदर है और उसके बाद ही बिल्कुल मैं नहीं रोकूंगा आपको और तमाम चीजों के बारे में हम अपने दर्शकों को भी जानकारी देंगे। किया लोकसभा के खासतौर से चुनाव में लगातार हमारी घंटों बात हुई, मुलाकातें हुई, बात हुई। मैं इस बात का आज खुलासा कर रही हूँ और बहुत उम्मीद करके उन्होंने कहा आगे आप ही को सब संभालना है, देखना हर बार। लेकिन आज बहुत दुख की बात है। मेरा पर्सनल मैं कहूंगी मेरा लॉस है, जो पिछले कुछ टाइम मैंने उनसे बताया है, पिछले 1-2 महीने में मेरा पर्सनल लॉस है। मेरे लिए शॉकिंग है, ये शॉकिंग है। अलका लांबा, जब ऐसे में जबकि हम तो अलका लांबा को आप सुन रहे थे जो कि बता रही थी अपने अनुभवों के आधार पर किस तरह का उनका वहां पर कोऑर्डिनेशन रहा उनके साथ और किस तरह से उनको बता रही थी। थकती नहीं थी, मैंने उन्हें देखा, हम हैरान होते थे, कई बार हमें थकान होती थी, लेकिन उन्हें कभी हमने थकते हुए नहीं देखा। हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और बहुत निचले स्तर की, किसी के लिए मन में वो कुछ रखती नहीं थी। कभी भी जाओ किसी के लिए कुछ भी वो बिल्कुल भूल जाती थी किसी ने उनके लिए क्या कहा है। और हमेशा यही कहती थी कि बहुत लंबा सफर अगर तुम्हें तय करना है तो कोई क्या कहता है उसकी तरफ ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। महिला के तौर पर ये सबसे बड़ी तुम्हारी चुनौती रहेगी तुम्हारे सामने, किस तरह के हमले तुम पे व्यक्तिगत होते रहेंगे। ये सबक उन्होंने दिया है कि कभी भी उनसे डगमगाना मत,
परेशान मत होना, आगे बढ़ती रहना। और ये एक महिला के तौर पर मैंने उनसे सीखा है। बहुत बार उनसे हमले हुए विपक्ष तौर पे, और लेकिन वो हमेशा अपने एक तरीके से, स्माइल से, प्यार से सबको जो है लेकर आगे चलती रही। शुक्रिया अलका। और नीलू हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई है लगातार। नीलू, जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जाहिर तौर पर इस तरीके का होता है कि वो कभी किसी बात का बुरा नहीं मानता, लोगों के बीच हर समस्या के वक्त, उनकी दिक्कतों के वक्त खड़ा रहता है, तो जाहिर तौर पर उसके जाने के बाद लोग बड़ा याद करते हैं। बिल्कुल, अगर शीला दीक्षित की बात की जाए अनुपम, मैं लगातार उनसे मिलती रही हूं और वो जब भी अगर उन्हें कुछ बात रखनी होती है तो भी बहुत पोलाइटली वो बात करती थी, अगर नहीं रखनी होती थी तो भी बहुत अच्छे से वो बात करती थी। उनके बातों का लहजा ही उनको सबसे लोकप्रिय बनाता था। अगर जिस तरह से आपने बोला था कि यूपी के साथ उनका किस तरीके का नाता था, और काफ़ी दिनों तक अगर बात की जाए कि जो यूपी में कन्नौज से वो काफ़ी टाइम तक वहाँ की सांसद अध्यक्ष वो रही थी, करीब 1984 से लेकर 1989 तक उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से वो सांसद थी, और उनको सीएम पद के लिए भी वहां पर एक बार मतलब खड़ा किया गया था। वो उसके पद की प्रत्याशी के तौर पर भी वहां से चुनाव लड़ चुकी थी। तो लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, लेकिन जब दिल्ली वो आई तो 15 साल तक उन्होंने सीएम पद पर रहते हुए राज किया यहां पर, और कह सकते हैं कि दिल्ली की कायाकल्प कर दी। और सब लोग कहते हैं कि शीला के कार्यकाल में दिल्ली बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। तो कांग्रेस की एक कद्दावर नेता नहीं, एक बहुत ही मृदुभाषी महिला भी थी और साथ ही साथ एक लोकप्रिय नेता भी थी। और अभी वो इन दिल्ली सारी की चीजों को आप बता रही हो, साथ ही कांग्रेस साथ आपने प्रदेश खुद अध्यक्ष बताया कि आप कई बार उनसे जब आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जब आप अक्सर देखते हैं हम नेताओं को कि जब पत्रकार सवाल करते हैं तो नेता बड़ी आसानी से, साफगोई से चीजों को डिनाई कर देते हैं या घुमाने की कोशिश करते हैं। आपको कई बार इन चीजों को फेस करने की कोशिश आपने की होगी, देखने की कोशिश की होगी। इस तरह से आप किस तरीके से शीला दीक्षित को अब इतनी मुलाकातों के बाद आप समझ पाई? देखिए अनुपम, अगर शीला दीक्षित की बात की जाए, अभी हाल फिलहाल अभी कुछ दिन पहले, आप लगा लीजिए 10-15 दिन पहले उनसे बातचीत हुई थी, क्योंकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त कुछ थोड़ी सी कलह थी। हम लोगों ने भी वो खबर देखी थी कि लगातार अध्यक्ष की बातों को नकारा जा रहा था। शीला दीक्षित ने एक लंबा कार्यकाल दिखा है दिल्ली में, और उन्होंने जब भी अपनी बात रखी है, चाहे वो अपने पार्टी में हो या फिर कहीं और किसी मंच पर हो, उन्हें बड़ी बेबाकी से वो बात रखी है। और जब हमारी बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद तिवारी जी, दुखद खबर है और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। निसंदेह ये सिर्फ कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति नहीं है, पर दिल्ली, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाया, उनके विकास के योगदान की चर्चा, प्रशंसा सिर्फ कांग्रेसी नहीं करते बल्कि विरोधी भी करते हैं। उनके निधन से कांग्रेस ने जहां अपना एक समर्पित कार्यकर्ता, नेता और योग्य पथ प्रदर्शक खोया है, वहीं दिल्ली ने भी अपनी एक ऐसी सेविका को खोया है जिसने दिल्ली को सजाया और संवारा था। प्रमोद जी, जाहिर तौर पर मैं समझ सकता हूं आपको हमारे साथ तमाम बातों को बताने में भी इस दुख की घड़ी में काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। कभी कोई ऐसा अनुभव रहा शीला दीक्षित जी के साथ, कभी आपने कोई बात कही हो, कभी उनके साथ कोई इंटरेक्शन रहा हो, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप आज तमाम लोगों को बताना चाहें? देखिए, उनमें एक अद्भुत क्षमता थी, एक अलग अंदाज था उनका। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से संबंध अच्छे बनाती थी। अधिकारियों से कैसे संबंध हो, कैसे कार्यकर्ता से संबंध हो, उसे ये महसूस कराती थी कि वो घर का है, परिवार का है, साथ का है। मेरे साथ भी उनका यही रहा। जब मैं पहली बार उनसे मिला, लगातार उन्होंने इतना अपनापन दिखाया कि सैकड़ों घटनाएं हैं, किस किस को याद करूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि शीला दीक्षित जी एक अलग पहचान थी उनकी, उनका एक अलग व्यक्तित्व था जो राजनीति में, अन्यथा प्रधानमंत्री कार्यालय राजीव जी का जब वो राज्य मंत्री थी उनकी, तो उन्होंने पूरे देश में अपने बहुत शुभचिंतक प्रशंसक बनाया।
ये भी कहा जाता है कि राजनीति में इस बात को वैसे अक्सर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा कि राजनीति में राजनेता को हर तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, लेकिन शीला दीक्षित एक प्लेटफॉर्म पर ही चलने वाली थी। और चाहे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उनके योगदान की बात की जाए या कांग्रेस के लिए उनके योगदान की बात की जाए, उन्होंने उस प्लेटफॉर्म से कभी उतरने की कोशिश नहीं की। निसंदेह मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो अपने उमा शंकर दीक्षित जी जो सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था भारतवर्ष के और खासतौर से उत्तर प्रदेश के, उसके बहू के रूप में उन्होंने एक बहुत सुंदर सा परंपरा छोड़ी है, एक ऐसा रास्ता छोड़ा है जिस पर किसी को भी नाज हो सकता है कि इस रास्ते से चलकर इस ऊंचाइयों तक वो पहुंची। मैं निसंदेह शीला जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। आपको लगता है कि जब उत्तर प्रदेश की विजिट पर वो आती थी या उत्तर प्रदेश में जब उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली, उस पर उन्होंने खरा उतरने की कोशिश की, इतनी उम्र के बाद भी इतना एक्टिव होना अमूमन हम देखते कम है, और ख़ास तौर से जब महिला की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि इतनी एजेड होने के बाद इतना सक्रिय होना, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, ये सारी चीज़ें आपने कभी इस चीज़ पर सोचा? देखिए, इस दुख की घड़ी में मैं बहुत सी बातें ना बोल पाऊंगा आपसे जी। इतना ही कहूंगा, इस समय मुझे अपूर्णनीय क्षति हुई है कांग्रेस की और व्यक्तिगत रूप से मैं दुखी हूँ। वो एक अद्भुत व्यक्तित्व की स्वामी थी, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दुख की घड़ी है जाहिर तौर पर कांग्रेस के हर नेता के लिए, क्योंकि शीला दीक्षित का एक लंबा राजनीतिक अनुभव, और जब कोई लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाला नेता, लोकप्रिय नेता हम लोगों के बीच से जाता है, ये हमारी श्रद्धांजलि 31 मार्च 1938 और 20 जुलाई 2019। नीलू हमारे साथ है। नीलू, परिवार के लोगों की तरफ से अब तक क्या कोई रिएक्शन आ पाया है? अस्पताल की तरफ से कोई रिएक्शन आ पाया है? क्योंकि जो आप बताई वो बात ये थी कि सुबह चेस्ट में दिक्कत हुई थी, इसके लिए उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन काफी समय से बीमार चल रही थी, काफी समय से इस तरह की दिक्कतें थी उनको। बिल्कुल अनुपम, अगर बात की जाए तो शीला दीक्षित काफ़ी समय से बीमार चल रही थी, लगातार दिल से संबंधित बीमारी भी थी उनको, और उसको लेकर भी वो सफ़र कर रही थी। आज जिस तरह से सुबह उनकी हालत थोड़ी सी बिगड़ी जब उनको एस्कॉर्ट ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, हालांकि अभी तक डॉक्टर निकलकर सामने नहीं आए, मीडिया से भी उन्होंने कोई बात नहीं की है। थोड़ी देर में शायद डॉक्टर आए और आधिकारिक तौर पर कुछ बयान दे, और घर वाले भी इस वक्त फिलहाल उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन शाम होते होते ऐसा लगा कि बेहद शॉकिंग खबर और बेहद दुखद खबर, जो शायद जिसको सुनकर मैं और आप भी एक बार को विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ, तबीयत खराब था, लेकिन जिस तरह से आपने भी बोला कि बहुत ज्यादा एक्टिव थी, इस उम्र में भी इतनी ज्यादा एक्टिव वो महिला थी कि अभी चुनाव जिस तरह से हुए लोकसभा के, उसमें वो उन्होंने कैंपेनिंग की, जगह जगह गई, वो अपनी बात रखी। हालांकि उन्होंने एक समय को तय कर लिया था कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी, काफी दिनों तक वो इससे अलग भी रही, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस को जब उनकी जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से मैदान में उतरी, और उसी जोशो खरोश के साथ वो इस बार लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग करती दिखाई दी है। लेकिन क्या पता था कि शायद उनकी जो बीमारी थी वो इतनी गंभीर हो जाएगी, वो शायद इस तरह से हो जाएगी कि अब शीला दीक्षित हमारे बीच में नहीं रही। इस तरह की खबर हमें सुनने को मिलेगी। अनुपम। नीलू, दो तीन बातों को मैं समझना चाहूंगा। जाहिर तौर पर आप वहां पर हैं, उन चीजों को देख भी रही हैं। अब जब ये खबर लोगों को तक पहुंच रही है कि शीला दीक्षित उनके बीच नहीं है, तो क्या रिएक्शंस वहां से मिल रहे हैं? देखिए, अभी मैं इस वक्त जहां पर थी और फिर कहा यह गया और मुझे भी ये खबर लगी कि शीला दीक्षित अब यहाँ शायद उनकी मौत हो गई है और अब वो हमारे बीच में नहीं है। उस वक्त मैं कुछ लोगों के साथ थी, उनके लिए भी बहुत शॉकिंग था, और उन्होंने कहा कि अचानक ऐसे कैसे हो गया, और बिल्कुल वो दुरुस्त थी, तंदुरुस्त थी, पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी थी पार्टी में। उनको सुन के बहुत शौक लगा है, और यहाँ की जनता जो उनको कभी नहीं भुला पाएगी, क्योंकि 15 साल दिल्ली पर राज
करने वाली वो पहली महिला सीएम बनी थी और उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत बेहतरीन काम किया था। और आज भी जब वो सीएम पद पर नहीं रही, उसके बाद भी उनके काम को याद करते हैं दिल्ली के लोग, तो कहा जा सकता है उनके लिए भी एक बहुत शॉकिंग और दुखद खबर। बिल्कुल, दो तीन बातें यहां पर है जिनको नीलू हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे क्योंकि आप कई बार उनसे मुलाकात की आपने, मैंने भी अपने अब तक के कैरियर में 2 बार मुझे मौका मिला शीला दीक्षित के पास जाने का और उनसे संवाद करने का, उनसे बातचीत करने का। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जब कोई नेता, उसका स्वभाव, उसका बात करने का तरीका, उसकी शालीनता, उसके संस्कार ऐसे होते हैं कि वो दूर से भी अगर देख कर समझ लेती थी कि कोई व्यक्ति आया है उनके घर में और कोई दूर खड़ा है तो उससे पूछना कि आपकी समस्या क्या है, आप क्या चाहते हैं, कोई दिक्कत है। ये जो चीजें थी शीला दीक्षित के अंदर, कई बार उनके गेट के पास में खड़ा रहता था और 2 बार जब मुझे मिला मौका तो उसमें जाने के बाद एक बार उन्होंने पूछ ही लिया, आप किस लिए आए हैं, आपको कोई समस्या है? तब मुझे बताना पड़ा कि मैं मीडिया से हूं। तो ये अपने आप में शीला दीक्षित का उस दौर में भी और इस वक्त में भी आज उनके जाने के बाद ये चीजें याद आ रही हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा अनुपम। कई बार ऐसा होता था कि हम लोग मीडिया कर्मी अगर उनके पास जाते थे और उनसे कोई बाइट मांगते थे, अगर उनको लगता था कि इस पे नहीं बोलना है तो वो बाकायदा कहती थी कि आइए आप लोग बैठिए, पानी पीजिए, लेकिन इस पर मैं नहीं बोलूंगी। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो अपनी बात रखती थी। उनका कहना था कि अगर मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं आप लोगों